आशय को जय मछे की और हालेलुया। आइए हम सब परमेश्वर की आराधना और उसके वचन में चलने से पहले उसकी छोटी सी प्रार्थनाएं चलेंगे। धन्यवाद या परमेश्वर जो आपने हमें जा किसान के जय है और जिन्हें ही पर रखा है, और जो वचन मैं आज बाती हूँ मैं चाहती हूँ कि वो अच्छी तरह से बात हूँ और जिस और वचन में एक प्रचार में मैं जिस सबका नाम लेती हूँ, मैं चाहती हूँ कि मैं फिर से प्रचार में कोई भी गलती ना करूँ जैसे पहले की थी। मैं चाहती हूँ कि मैं क्लियरली वर्ड में बोलूँ ताकि मैं लोगों को आग के बारे में सब क्लियरली समझा सकूँ और बता सकूँ, उन्हें आग के वचन के बारे में समझा सकूँ, बता सकूँ, ताकि वो आग के बारे में जान सकें। मैं चाहती हूँ कि आप अपनी मदद कीजिए ताकि जब अंत के दिन आए तब अंत के दिनों में शैतान हम अच्छी लोगों का इस्तेमाल करने की कोशिश करेगा ताकि वो लोगों को आग के खिलाफ भरमा सके। तब हमारी मदद कीजिएगा कि तब हमारे सर पर शैतान हावी ना हो और हम आपके अधीन रहे और आपका उद्धार पाके आप पर फेथ रखें ताकि हम आपके साथ वक्त कर सकें। और इस प्रार्थना को लौटते उद्धार करता यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम सब यह के वचन चलते हैं और फिर की छोटी सी प्रार्थनाएं चलेंगी। आइए हम सब परमेश्वर के वचन चलते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग अपनी बाइबल निकालें और मैं चाहती हूँ कि आप लोग निकालें भजन संहिता और उसका 91 अध्याय और उसकी 16 आयत पढ़ें, जिसमें लिखा हुआ है, भजन संहिता उसका 91 अध्याय और उसकी 16 आयत, जिसमें लिखा हुआ है, मैं उसको दीर्घायु से तृप्त करूँगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। परमेश्वर हमारा रक्षक। तो आप जानते होंगे कि परमेश्वर हमारा रक्षक है। इस वचन को प्रार्थना में भी बोला जाता है। तो इस वचन में परमेश्वर हमारा रक्षक है उस सब के बारे में बताया जाता है, जिसमें कैसे जब हम पर विपत्ति आती है तब भी यहोवा परमेश्वर हमारा रक्षा करता है। जो परम के छाए हुए धाम में बैठा रहे वह सुरक्षित के छाए में ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा के विषय में कहूँगा, वह मेरा संतान है, वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूँगा और वह तुझे बहरियों के जाल से और महामारी से बचाएगा। क्योंकि अंत के दिनों में ये शैतान कोशिश करेगा ताकि वो हमारे इस्तेमाल करके ये लोगों को भरमा सके। तो ये वचन उसके लिए है। तो यहाँ लिखा हुआ है, मैं उसको दिखाओ से टिक करूँगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा, जैसे कि उसने शैमुएल को दिखाया था। तो आप जानते होंगे कि शैमुएल कौन है, जो हन्ना का बेटा था। और हन्ना वो औरत है जिसका कोई बच्चा नहीं था। हर वजह से कई सारे लोग उसका मजाक उड़ाते थे, पर फिर परमेश्वर ने हन्ना की प्रार्थना सुनकर उसके पेशेंट को दूर किया और फिर उसके बाद उसे उसका सब्र का फल दिया, जिस वजह से हन्ना को उसके सब्र का फल मिला। तो मैं चाहती हूँ कि मेरे ख्याल से आप शायद जानते होंगे कि शैमुएल कौन था। शैमुएल वो था जो परमेश्वर का ही पुत्र था, जिसने परमेश्वर की हर एक बात मानी, तो परमेश्वर के मंदिर में काम करता था, जिसने परमेश्वर का दर्शन पाया। क्योंकि शैमुएल वो था जो एली के मंदिर में काम करता था। वो एली के मंदिर की साफ सफाई करता था, मगर परमेश्वर जो थे वो एली से नाराज थे, इसीलिए उन्होंने शैमुएल को अपना दर्शन दिखाया। उन्होंने शैमुएल को बताया कि वो इज़राइल में एक बड़ा काम करेंगे ताकि उनके चुनने वाले उनके अधीन रहे। पर उन्हें ये भी बताया था कि एली के परिवार को वो दंड देंगे, क्योंकि एली के जो बेटे थे, मतलब कि उस समय जब शैमुएल एली के मंदिर में परमेश्वर के लिए प्रार्थना स्तुति करता था, उसकी ये साफ सफाई करता था, उसका सामान साफ करता था, परमेश्वर की चीज़ों को साफ करता था, और ताकि वो उसे उद्धार पा सके, कि उसकी महिमा कर सके। तब उस वक्त एली के जो बेटे थे वो परमेश्वर की महिमा नहीं करते थे, क्योंकि उस वक्त मंदिर में जो औरतें आती थी, जो भी लोग आते थे, वो उनके साथ गलत व्यवहार करते थे। वो परमेश्वर की उपासना और उसकी महिमा करने को ठुकरा देते थे। वो उसे जरूरी नहीं समझते थे, जो वो खुद को शापित बना देते थे। तो फिर परमेश्वर जो था वो इस बात से काफ़ी दुखी हो गया था। तो वैसा ही आज हमारे लाइफ में होता है, क्योंकि जब जैसे अगर हमारा कोई बच्चा होता है जो अगर हमारी कोई बात नहीं मानता है तो हम उसे सही से मानते हैं, क्योंकि बाइबल का वचन भी कहता है कि तो उसे फिर सही से तो मारेगा, पर इससे वो मरेगा नहीं, बल्कि इससे वो सुधरेगा। मतलब कि
है कि आप जानते होंगे कि जब भी हमारे बच्चे कुछ गलत करते हैं तो कि उनके पेरेंट्स जो होते हैं वो उन्हें मारते हैं ताकि कि उन्हें समझा सकें, ताकि वो स्कूल ना बने, ताकि वो गलत ना बने, ताकि वो सही राह पर चल सकें। वैसे ही एली को भी करना चाहिए था, लेकिन एली जो था उसने अपने बेटों को गलत राह पर चलने दिया, जिस वजह से एली के परिवार को परमेश्वर की तरफ से दंड मिल गया और एली का जो था वो भी मर गया था, क्योंकि एली के बेटे जो थे उन्होंने ही परमेश्वर को निष्फलता दी थी और परमेश्वर की महिमा नहीं की थी, परमेश्वर से का धिक्कार किया था, उसे ठुकराया था, उसकी निंदा की थी। परमेश्वर पर जो लोग विश्वास करते थे उनकी महिमा की भी कदर नहीं की थी, जबकि वो एली उस इंसान के बेटे थे जो परमेश्वर की महिमा करता था, मगर एली के बेटे जो थे वो परमेश्वर को ठुकराते थे, जिस वजह से परमेश्वर को इस बात से गुस्सा आ गया था, क्योंकि एली ने अपने बेटों को गलत रास्ते पर चलने से नहीं रोका, उस धर्म से नहीं रोका जिसे वो हमेशा से जानता था, फिर भी उसने अपने बेटों को नहीं रोका, जिस वजह से उसके बेटों के गलत राह पर चल गए। वैसे ही अगर आज हमारी ज़िंदगी में होता है, क्योंकि जब यीशु मसीह ही फिर से जीवित हुए थे तब उन्होंने अपना ही महिमा को अपने शत्रु के साथ भी बांटा था, और यानी कि पौलुस जो पहले यीशु की निंदा करता था, जो पहले यीशु की बुराई करता था, यीशु ने उससे भी अपनी महिमा में लिया ताकि वो उसे अपनी महिमा के इस्तेमाल कर सके और वो शैतान की चालाकियों से बचा सके, ताकि वो उसकी आंखें खुल सके, ताकि ही वो उसे एक अच्छा जीवन दे सके, ताकि वो उसे ये बता सके कि उसे वो सारी बातें बता सके जो उसने अब तक अपने चेलों पतरस को भी बताई थी। तो यही बात है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग खोले यूहन्ना उसका 4 अध्याय उसकी 4 आयत पढ़ें, यानी कि 1 यूहन्ना और उसका 4 अध्याय और की 4 आयत पढ़ें, जिसमें लिखा हुआ है कि हे बालकों, तुम परमेश्वर के हो और तुमने उन पर जय पाई है, क्योंकि जो तुम में है वह उस से जो संसार में है बड़ा है। क्योंकि हम सब जानते हैं कि हम सब अभी तक ये संसार इस दुनिया में जीते हैं, क्योंकि यीशु मसीह के बारे में भी ये बातें हैं कि माना कि ये संसार का स्वर्ग नहीं था, जो एक दुनिया थी जहाँ पर हम सब जी रहे हैं, जो परमेश्वर ने हमारी बनाई थी, मगर फिर हम सब ने अपनी बुराई से इसे बर्बाद कर दिया था। फिर भी यीशु मसीह आए, उन्होंने सारे ये पापियों और अपने उद्धारकर्ताओं को अपने विश्वासियों के दिल में रहे और उन सब की मदद की, उन सब का उद्धार किया, ताकि वो उन सब के दिल को नरम बना सकें, वो उन सब के दिल से शैतान को निकाल सकें। तो ये वचन उसके बारे में है। तो यहाँ लिखा है कि हे बालकों, तुम उन परमेश्वर के हो और तुमने उन पर जय पाई है, क्योंकि जो तुम में है वह उससे जो संसार में है बड़ा है। क्योंकि हम ये जानते हैं कि हम हैं कि जितने लोग जो अब यीशु मसीह की राह पर चल रहे हैं, जो अब यीशु मसीह के अधीन हो गए हैं, उसके विश्वासी हो गए हैं, शैतान कोशिश करता है ताकि वो लोग परमेश्वर पर जय ना पा सकें, मगर हम लोग परमेश्वर पर जय पा चुके हैं, क्योंकि अगर एली जो ही अपने बेटों को बुरे रास्ते पर चलने से रोकता तो मेरे हिसाब से एली के बेटों को दंड नहीं मिलता, एली के परिवार को दंड नहीं मिलता, परमेश्वर उन पर गुस्सा नहीं होता, क्रोधित नहीं होता। लेकिन शैमुएल को परमेश्वर ने अपने काम के क्यों चुना था? इसलिए चुना था क्योंकि शैमुएल जो था वो अंतर टिका रहा, उसने परमेश्वर के मंदिर को साफ किया, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि हम लोग परमेश्वर का मंदिर है, और अगर हमारे अंदर शैतान की कोई भी बुरी आत्मा घुसते हैं, हमारे अंदर शैतान कोई भी बुरी बात घुसाने की कोशिश करता है, जिससे हमारे अंदर जो भी परमेश्वर का आधार है, जो भी परमेश्वर की महिमा है, उस सबको मैला कर सके, ही परमेश्वर बुराई को निकाल देता है, ताकि कि हम परमेश्वर का मंदिर बने रहें, उसके विश्वासी बने हैं। क्योंकि परमेश्वर पिता जो हैं, हमारे यीशु मसीह जो हैं, वो हमेशा अपने विश्वासी और अपने लोगों के बीच में उनके दिलों में रहते हैं, ताकि कि वो शैतान की हर एक चाल से बचा सकें। क्योंकि आज हम जानते हैं कि आज माना कि हम मंदिर हैं, मगर हमारा सेंटर पॉइंट है हमारा दिल, क्योंकि हम लोग उन्हें माना कि परमेश्वर के अधीन हो गए हैं, तो क्या हम दिल से भी अधीन हो गए हैं? क्योंकि इधर परमेश्वर का विश्वासी होता है जो परमेश्वर के बारे में जानने के बाद अपने पापों को से फेरने की कोशिश करता है, पर क्या वो दिल से फेरने की कोशिश करता है? क्योंकि तब शैतान का जो दूध होता है वो इस बारे में उसे बताता तो है, लेकिन शैतान
अंत तक कहता है कि फिर भी कोई बात नहीं, क्योंकि मेरे पास उसका दिल है, क्योंकि जजमेंट के दिन पर भी हमें हमारे दिलों से जज किया जाएगा, हमें अंदर से जज किया जाएगा। तो मैं चाहती हूँ कि आप सब अपने दिल से अपने पापों से फिरें, ताकि आप लोग के वचन को फॉलो कर सकें, क्योंकि शैमिल में जो फॉर एग्जाम्पल की तरह है, क्योंकि शैमिल जो था उसे परमेश्वर का वचन मिला था, उसे परमेश्वर का दर्शन मिला था। तो यही बात मैं आप लोगों को समझाना चाहती हूँ कि माना कि इन संसार में काफ़ी सारी बड़ी चीज़ें हैं, हमारे सामने काफ़ी सारी ही अलग चीज़ें हैं, काफ़ी सारी मुश्किलें हैं जो हमारी ज़िंदगी में आती हैं, ताकि हम लोग लूस बन जाए, हम लोग शैतान की चालों पर चलने लग जाएं, हम लोग तो संसार की व्यक्तियों के पीछे लग जाए। मगर यहाँ लिखा हुआ है, परमेश्वर के हो और तुमने उन पर जय पाई है, क्योंकि जो तुम में है वह उससे जो संसार में है बड़ा है। क्योंकि के संसार में माना कि जो भी चीज़ है, लेकिन परमेश्वर उन सबसे बड़ा है। परमेश्वर की सेना बड़ी है, परमेश्वर उन सबसे बड़ा है। माना कि हम सबके दिलों के अंदर शैतान की कई सारी बुराई है जो इतने डाल रखी है, घुसे रखी है हमारे दिलों के अंदर, जो आज भी माना कि अभी भी है। माना कि चाहे हम परमेश्वर या यीशु मसीह के विश्वासी हैं, तो भी हमारे दिलों के अंदर यही बात रहती है हमारे पास में हमारी बुराई ही की बातें रहती हैं, हमारे दिल में नेगेटिव की बातें रहती हैं, जिस वजह से हमारे दिल को यीशु मसीह ही देख सकते हैं, हमारे दिल को परमेश्वर पिता जान सकते हैं। लेकिन यहाँ लिखा हुआ है कि हमें उस पर जय पाई है। इसीलिए माना कि अगर संसार में कोई भी बुरी चीज़ होगी, चाहे संसार में जो भी बुरी चीज़ हो, जो भी मुश्किल आ रहा है, तो भी परमेश्वर सबसे बड़ा है और वो हमें उस दिखाई से तृप्त करेगा और अपने के उद्धार का दर्शन दिखाएगा। हालेलुया। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग के वचन, इन दोनों वचनों को उन सारे लोगों तक पहुँचाएं हैं जो माना कि अपनी ज़िंदगी में माना कि बहुत सारी बड़ी मुश्किलों से गुजरे हैं, पर मैं चाहती हूँ कि वो लोग अपना विश्वास यीशु मसीह उनके पिता पर कंटिन्यू रखें, ताकि शैतान के जाल में ना फंस सकें। क्योंकि भजन संहिता उसका 91 अध्याय की 2 आयत जैसे मैंने पढ़ा है, जिसमें लिखा हुआ है कि तू मुझे दिखाए चित्रित करेगा और मुझे अपने के उद्धार का दर्शन दिखाएगा, जैसे उसने शैमिल को अपना दर्शन दिखाया था। मैं चाहती हूँ कि आप लोग शैमिल की तरह बने। मैं चाहती हूँ कि आप लोग शैमिल की तरह अपने दिलों को साफ करें, ताकि आपका उद्धार सके, आपके दिलों में आपका उद्धार हो सके। मैं चाहती हूँ कि आप लोग के मनों में जो भी बुराई शैतान ने डाल रखी है वो चली जाए। और अगर आपके सामने आपकी ज़िंदगी में कभी भी कोई बड़ी मुश्किल आती, कोई बड़ी चीज़ आती है, तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग डरे ना, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि तू डर मत, क्योंकि मैं तेरे साथ रहूँगा। माना कि हमारी ज़िंदगी में कई सारी मुश्किलें आती हैं, मगर हमें कभी डरना नहीं चाहिए। जब एली के बेटों ने उससे कहा था कि वो लोग परमेश्वर की परीक्षा देने वाले हैं, तब शैमुएल ने रोका था। तो मैं चाहती हूँ कि वैसे आप लोग करें। माना कि जितने लोग हैं जो परमेश्वर पर आज विश्वास नहीं करते, उनकी निंदा करते होंगे, जो दूसरों का तत्ता लगाते होंगे, दूसरों की बुराई करते होंगे, मैं चाहती हूँ क्योंकि आप लोग उन लोगों का भी उद्धार करें। मैं चाहती हूँ कि आप लोग उन लोगों को भी शैतान के आते से फिराएं। मैं चाहती हूँ कि वो लोग अपना मन शैतान के आते से फिराएं, ताकि वो नरक की अनंत आग में जल ना सकें और परमेश्वर के साथ एक अनंत जीवन पा सकें। क्योंकि परमेश्वर पिता जो है वो हमारे पिता है, वो हमारे परमेश्वर पिता हैं जो संसार की हर एक चीज़ से बड़े हैं। अगर हम उनका पीछा करेंगे तो हमें जो भी चीज़ चाहिए होगी वो हमें खुद मिल जाएगी। अगर हम उनका पीछा करेंगे तो वो हमारे दिल से सारी बुराई निकाल देंगे, वो हमें मुक्त कर देंगे, वो हमारा उद्धार कर देंगे और शैतान के एक भी चाल हम पर बनने नहीं देंगे। क्योंकि भजन संहिता और 1 यूहन्ना उसका 4 अध्याय उसकी 4 आयत में जो लिखा है, जो मैंने पढ़ा है, जो आप लोगों को मैंने बताया है, वो माना कि शायद थोड़ा कम है, लेकिन जो मैंने आप लोगों को बताया है वो आपको एक डीप मीनिंग देता है। जैसे शैमुएल, जैसे परमेश्वर ने अपने काम के चुना, परमेश्वर ने शैमुएल को अपने काम के चुना, ताकि शैमुएल इस्राएल को ये बता सके कि परमेश्वर पिता हमारा पिता है। और कोई भी इस संसार में माना कि बुरी की चीज़ आए, कोई भी बड़ी सेना आए, कोई भी बड़ी सी मुश्किल आए, कोई भी कर्जा आए, कोई भी खाने की प्रॉब्लम आए, कोई भी पानी की प्रॉब्लम आए, कोई भी किसी तरह की हेल्पलेस प्रॉब्लम आए, परमेश्वर पिता उसमें हमारे साथ होगा और हमारी मदद करेगा। मैं चाहती हूँ कि आप लोग ये वचन फॉलो करें और दूसरों तक इसे पहुँचाएं, ताकि उन सारे लोगों का उद्धार हो सके। और जो भी लोग जो यीशु मसीह पर विश्वास रखते हैं, जो भी लोग जो परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं, अगर आप सबकी ज़िंदगी में आज संसारी की प्रॉब्लम्स आ रही हैं, संसार की बड़ी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो मैं चाहती हूँ कि आप सब डरें ना। क्योंकि 1 यूहन्ना
का वचन कहता है कि परमेश्वर उन सारी प्रॉब्लम से बड़ा है, हमारा परमेश्वर पिता उन सारी प्रॉब्लम से बड़ा है और हमने उस पर जय पाई है, इसलिए वो भी हमारी हर प्रॉब्लम पर जय पाएगा। जैसे यीशु मसीह ने अपनी मृत्यु पर जय पाई थी और फिर हम पर जय पाई, ताकि कि हम लोग परमेश्वर के अधीन हो जाए और शैतान से बच जाए। हम लोग तो यीशु मसीह का आधार पर सके, हम लोग यीशु मसीह के लहू से ढके रहें। और इन्हें अंग्रेजी वर्ड के साथ मैं एक वचन प्रयोग करना चाहूँगी और मैं चाहती हूँ कि आप लोग अपना विश्वास परमेश्वर और यीशु मसीह में कंटिन्यू रखें और इन दोनों वचन जिनमें एक मीनिंग है उसे बाकियों तक भी पहुँचाएं, ताकि कि जितने लोग जब तक यीशु मसीह के भटके हुए हैं, मैं चाहती हूँ कि वो लोग शैमुएल की तरह बने और अपने अंदर के दिल में बुराई को मिटाएं, ताकि कि वो लोग न्याय के दिन के लिए खुद को तैयार कर सकें। और आइए हम सब यह की आत्माएं चलते हैं। यीशु है सच्चा गैया, हम उसकी भेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है। हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन। वादी पहाड़ों पे चलता है आहा, जहाँ सुधाई चल के चरने हैं ओहो। वादी पहाड़ों पे चलता है आहा, जहाँ सुधाई चल के चरने हैं ओहो। यो है सच्चा गैया, हम उसकी भेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है। हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन। बिन तेरे मैं कुछ भी नहीं, बिन तेरे मैं कुछ भी नहीं। यहोवा मुझे तेरी जरूरत है, यहोवा मुझे तेरी जरूरत है। प्यार तू करता इतना, प्यार तू करता इतना हमसे, हाथों में खोटी मेरी सूरत है। यहोवा मुझे तेरी जरूरत है, यहोवा मुझे तेरी जरूरत है। तू मेरे चेहरे की रौनक और मैं मेरी खूबत, तू मेरे चेहरे की रौनक और है मेरी खूबत। हजमजलाल के बाद तुझ है मेरी जीनत, हजमजलाल के बाद तुझ है मेरी जीनत। तेरे बिना ये जिंदगी मेरी, तेरे बिना ये जिंदगी मेरी बेरौनक बेसूरत है। यहोवा मुझे तेरी जरूरत है, यहोवा मुझे तेरी जरूरत है, मुझे तेरी जरूरत है। आशय को परमेश्वर के नाम में जय मसीह की। और मैं चाहती हूँ कि आप सब खुद को साफ करें, अपने दिल से साफ करें, ताकि आप लोग शैमुएल की तरह अपने अंदर की दिल की हरी बुराई को साफ कर सकें और ये वचन को हर एक इंसान तक पहुँचा सकें। ये जो यीशु मसीह का विश्वासी है, जो उसके वचन पर चलता है, मैं चाहती हूँ कि वो अपना विश्वास यीशु मसीह पर पुट रखें, ताकि वो लोग जजमेंट के दिन के खुद को तैयार कर सके। आइए हम सब अंतिम प्रार्थना में चलते हैं। धन्यवाद यह परमेश्वर जो आपने इतनी अच्छा हम दी, और आज की शाम मैंने इन दोनों वचनों पर जो भी कुछ हुआ है, मैं चाहती हूँ कि वो सब लोग समझें, क्योंकि माना कि हमारी ज़िंदगी में कई सारी प्रॉब्लम आती है, मगर मैं चाहती हूँ कि हम लोग शैमुएल की तरह बने। अंत के दिनों में शैतान कोशिश करेगा ताकि वो हमारे इस्तेमाल करके के आगे के विरोध खुद कर सके। शैतान उस वक्त हमारा इस्तेमाल करने की कोशिश करेगा ताकि वो लोगों को आपके खिलाफ भरमा सके, मगर हम आपके लोग हैं, हम आपके वो लोग हैं जिन्होंने यीशु मसीह से उद्धार पाया है, हम आपके वो लोग हैं जो यीशु मसीह के वचन पर चलते हैं, हम आपके वो लोग हैं जो यीशु मसीह का विश्वास करते हैं। मैं चाहती हूँ कि हमारा
का प्रतिफल हमें मिले, ताकि हम लोगों को भी इस बारे में बता सकें, ताकि वो भी आपके लिए मेहनत कर सकें, वो भी आपके वचन पर चल सकें। मैं चाहती हूँ कि वो लोग भी अपने मंदिर को साफ कर सकें। मैं चाहती हूँ कि वो लोग भी अपने अंदर के दिल को साफ कर सकें। और ये प्रार्थना को लड़पुटर उद्धारकर्ता यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज से ही को जय मसीह की।